गुड इवनिंग ऑल। मैं दीपक योगेश्वर ब्लू लाइन विश्वास से। आज बात करने आया था रिलेटेड टू अमेरिका। तो 20th of January को डोनाल्ड ट्रंप जो प्रेसिडेंट बने हैं यूएसए के, अपना शपथ ले रहे हैं और बहुत ही ज्यादा इंडियंस में एक डर का माहौल है कि उनके आने के बाद किस तरह का वो डिसीजंस लेने वाले हैं, किस तरह इमिग्रेशन के लिए, वीजास के लिए क्या क्या डिफिकल्ट होगा, क्या क्या इजी होगा। तो अगर हम उनके इमिग्रेशन मिनिस्टर्स या होम मिनिस्टर्स की बात करें और खुद डोनाल्ड ट्रंप के जो बयान आए हैं उनसे जो पता लगता है, तो आज मैं उस चीजों की चर्चा करने आया था। तो सबसे पहले तो ये है, ये इलीगल इमिग्रेशन उनको बहुत ही बुरी लग रही है और वो चाहते हैं कि उनके देश के लोग जो हैं उनको जॉब मिले। और ये इसके लिए भी शायद रूल्स रेगुलेशन स्ट्रिक्ट होंगे कि अगर आप कोई भी फॉरेनर को, मैं इंडियंस के लिए बात नहीं कर रहा, मैं फॉरेनर्स की बात कर रहा हूं जो अमेरिका नहीं रहते, जो अमेरिका के सिटीजन नहीं है, जो के पास अमेरिका का वर्क परमिट नहीं है, तो कोई भी बाहर के लोगों के लिए उनको जॉब्स डिफिकल्टी से मिले या फिर आप एक लीगल प्रोसेस से अपना जॉब्स हासिल करें अमेरिका में। तो आमतौर पे जब ऐसे कंट्रीज के इलेक्शंस होते हैं तो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो ऐसे रह जाता है, क्योंकि जो जो उन्होंने प्रोमिस किए होते हैं, मैं अमेरिका के लीडर्स की बात कर रहा हूं कि जैसे आपकी डिबेट्स होती हैं वोटिंग से पहले, तो उन्होंने वहां पे बहुत सारे बयान दिए होते हैं। तो उन बयानों के बेसिस पे जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, मैं उसके बारे में आज चर्चा करने वाला था। सबसे पहले तो उन्होंने ये बोला कि जो भी लोग वहां इलीगल हैं, इलीगली तरह से काम कर रहे हैं, तो उनको हम इंडिया को वापस करेंगे। अगर इंडिया ने अपने वो लोग वापस लेने से मना किया, क्योंकि एक कंट्री का राइट होता है कि जो लोग वहां पहुंच चुके हैं, अगर इंडिया ने वापस लिया तो इनके ऊपर हम सैंक्शंस लगाएंगे। और कोई भी जो टैक्सेस लगाए हैं इंडियन गवर्नमेंट ने हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर जो अमेरिकन बना के इंडिया में भेजते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो टेस्ला की गाड़ियां आ रही थी हमारे इंडिया में, उन चीजों का अगर हम वो टैरिफ हमारे पास ज्यादा लगा रहे हैं हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो हम भी उतना ही टैरिफ लगाएंगे इंडिया में, जो कि फिर इंडिया के एक्सपोर्ट्स के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा वहां पे बिकना। और जो हमारे प्रोडक्ट्स लेते हैं अमेरिका में, तो इससे हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेफिसिट इंक्रीज होता है। सो नाउ अगर हम इस चीज की बात करें तो हम किस तरह से इन चीजों को कवर अप कर सकते हैं, इन चीजों से बच सकते हैं, और क्या आगे इनका वो रहने वाला है, फ्यूचर डायरेक्शंस क्या रहने वाले हैं और हमारे को क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो ऐसा है कि जब भी हम अपनी फाइल्स लगाते हैं एम्बेसी में, अमेरिकन एम्बेसी में, तो मेक श्योर दैट किसी भी कंसल्टेंट से फाइल लगाएं तो आपको थोड़ी सी रूपरेखा के बारे में पता हो कि आपका बेसिकली क्या प्रोफेशन शो किया गया है। तो उसमें डिटेलिंग में जब आप फाइलिंग करते हैं तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है दैट इज कॉल्ड ब्रीफली डिस्क्राइब योर ड्यूटीज। तो जब आप ड्यूटीज को एक्सप्लेन करते हैं तो कई लोग ऐसे होते हैं कि जो भी मन में आए लिख दो, किसी को आईएएस ऑफिसर बना दो, किसी का बिजनेस दिखा दो बड़ा सा, किसी की इंडस्ट्री दिखा दो। इस तरह से नहीं चलता है। उसी के साथ ही आपकी इनकम लिखनी होती है, जो आपकी मंथली इनकम है उसको लिखना होता है। तो जब आप अपनी मंथली इनकम लिखते हो, इट शुड बी वाइबल टू या रेलेवेंट होना चाहिए जो आप उसमें लिख रहे हैं जब आपकी ड्यूटीज को लिखा जाता है। तो इन चीजों का अगर आप ध्यान नहीं रखते, बहुत सिंपल सा, कई लोग बोलते हैं जी हमारे से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जी, हमारे को 1-2 क्वेश्चन पूछे और हमारे को भेज दिया। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है, जिससे कारण से जब वो आपका फॉर्म देखते हैं तो उनका एक फॉर्मेलिटी रह जाता है कि 1-2 क्वेश्चन पूछो एंड यू आर रिफ्यूज, प्लीज ट्राई नेक्स्ट थिंग। तो इन चीजों से बचने के लिए आपका फॉर्म्स, आपकी फाइलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट टाइम कई लोग बोलते हैं जी हमारा जी किसी बंदे का जी कोई प्रोफाइल ही नहीं था, उसका वीजा लग गया, और किसी बंदे का इतना अच्छा प्रोफाइल था उसका रिफ्यूज हो गया। देखिए ये एक चीज होती है जिसमें हम इंटरव्यू बोलते हैं। अमेरिका में जब आप अपने वीजा के लिए जा रहे हैं तो आपका एक इंटरव्यू होता है। तो जो इंटरव्यू है आपका, दैट हैज टू बी प्रिपेयर्ड बाय अ पर्सन जिसको कम से कम उस चीज की नॉलेज हो। आपका ये गूगल से निकाले हुए आंसर क्वेश्चंस आपको कोई हेल्प नहीं करने वाले। तो मेक श्योर आप प्लीज किसी एक्सपीरियंस कंसल्टेंट के पास जाइए जिसको कुछ पता हो इस चीज के बारे की कि हमारे को क्या आंसर्स करने हैं। मैं यहाँ पे किसी कंसल्टेंट को बुरा अच्छा बोलने के लिए नहीं बैठा, मैं आपके भले के लिए बैठा हूं कि आप किस तरह से अपना वीजा का सक्सेस रेट बढ़ा सकते हैं। तो अपने वीजा के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। जब मेरा खुद का वीजा आया था